हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी एनम सिस्टर बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज की क्लास जो है बेसिकली केवल टोटली जो वैक्सीन पढ़ाया गया है उसके बारे में है और उनका एक जगह समावेशन किया हूँ जिससे आप आसानी से उसके बारे में जान सकती हैं और उनके लिए ज़्यादा लाभप्रद है जो अभी कहीं सर्विस नहीं करती हैं एनम सिस्टर और अभी फॉर्म भरी हैं और उनको जानकारी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पूरे जितनी भी आरआई पर टीके लगते हैं सत्र के हिसाब से, तो उस पर मैंने पूरे टीकाकरण को एक जगह मैंने टेबलाइज किया है, टेबल के फॉर्म में रखा है कि कौन से टीके होते हैं और उस टीके का फुल फॉर्म क्या है, किस बीमारी से ये बचाव होता है और कोई खुराक और उसका समय क्या होता है और उससे उस पर एक रिलेटेड उस पर दिया है कि वैक्सीन कैसे दिखती है उसका डोज के हिसाब से। तो उसकी एक इमेज यहाँ पर प्रकलित है, यानी कि फुल डिस्क्रिप्शन है पूरी वैक्सीन का। अगर कोई नया बंदा है या नई बंदी है तो उसको अगर जानना है, स्टाफ नर्स रिलेटेड है मेडिकल से, तो उसको पूरी टीकाकरण का जो 0 से 5 साल का टीकाकरण होता है वो उसको पूरे नॉलेज इसको हो सकता है। तो चलिए बता रहे हैं। जैसे पहले टीके का नाम है BCG, पहला जो टीका है उसका नाम है BCG टीका है। सॉरी कोई दिक्कत है? हाँ सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसमें जो चल नहीं रहा है। 1 मिनट। हाँ हाँ, यहाँ देखिएगा। तो मैंने कहा था कि पहला जो है आपका BCG है और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लैमिड्स ग्यूरिन। इसको क्षय रोग, जैसे क्षय रोग जो होता है आपका बेसिकली जो कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, यानी शॉर्ट फॉर्म में TB बोलते हैं इसको। TB का ये फुल फॉर्म होता है क्षय रोग से। और ये दवा बचपन जन्म के समय यानी बर्थ डेट पर दी जाती है, बर्थ डेट पर, और ये क्षय रोगों से बचाव करता है, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में TB। और उसका ये इमेज फॉर्मेट में कैसे BCG आपको इस पर लिखी रहती है। दूसरी चीज़, ये इसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया इसका, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो दवा होती है उसको बताने जा रहे हैं। जैसे हेपेटाइटिस B है आपका, और इसको हेपेटाइटिस B फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म में हेपेटाइटिस B वैक्सीन बोलते हैं। हेपेटाइटिस B लीवर इन्फेक्शन जो होता है, आपको हेपेटाइटिस B का जो होता है लीवर इन्फेक्शन होता है, और इसको जन्म के समय भी देते हैं लोग, 6 वीक पर देते हैं, 10 वीक पर भी देते हैं, और 14 वीक के अंतराल, यानी कि इसका ये अंतराल पीरियड है आपका जो आपको हेपेटाइटिस B लगाई जाती है। नेक्स्ट, पोलियो। पोलियो अगले टीकाकरण का नाम है पोलियो। पोलियो में क्या है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV। ओरल पोलियो वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म में OPV बोलते हैं, या IPV का मतलब है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, IPV भी बोलते हैं। ये पोलियो माइलाइटिस, पोलियो नाम का एक रोग होता है और उससे ये बचाव करता है आपका। ये जन्म के समय भी टीका लगता है इसका। 6 मंथ पोलियो एक तरह से ओरल पोलियो होता है, ये पिलाई जाती है 6 हफ्ता पर, फिर 14 सप्ताह पर या 14 हफ्ता के, या बूस्टर डोज 6 या 24 माह पर भी दिया जाता है इसका। और इसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, या इसका पूरा देखा जाए
या इसका जो होता है IPV का फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एंड IPV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। नेक्स्ट आपका वैक्सीन का नाम है DPT। DPT में आपका फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया पर्टिटिस टेटनस, जो मैंने अभी पिछले दिनों बताया है इसके बारे में। इसमें 3 बीमारियां होती हैं, डिप्थीरिया का शिकायत होती है, काली खांसी का और टेटनस की शिकायतों पर ये कमांड करती है। यानी 3 वैक्सीनों का मिक्सचर है ये। और खुराक इसका जो लेने का समय है 6, 10, 14, 14 सप्ताह पर। और इसका बूस्टर डोज होता है 16 से 24 माह और 5 वर्ष की उम्र में ले सकते हैं। ये उसका सिंबल है फिगर का कि डिप्टी इस तरह से आती है अपनी मार्केट में या टीकाकरण लगाया जाता है। पेंटावैलेंट जो होता है डिप्टी भी रहती है उसके अंदर, हेपेटाइटिस बी भी रहती है और हिप रहती है। यानी कि फुल फॉर्म होता है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, यानी कि ये उसका फुल फॉर्म है। और ये भी 3 बीमारियों का मिक्सचर होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और हेपेटाइटिस बी या हिप संक्रमण बोलते हैं। तो इस पर काम करता है। और इसका डोज जो होता है 6, 10, 14 सप्ताह के बीच में लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका रोटावायरस। रोटावायरस जो होता है आपका फुल फॉर्म होता है रोटावायरस वायसिन, आपका हो जाएगा फुल फॉर्म। और ये डायरिया, इसकी शिकायत क्या होती है, डायरिया होने का बीमारी से बचाव रखता है ये। और 6, 10 या 14 सप्ताह के पर भी इसको दी जाती है। बहुत दवा जो होती है सेम टाइम पर दी जाती हैं, तो उनका भी टाइम सेम होता है। PCV जो आपका है इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया है PCV का फुल फॉर्म। और न्यूमोनिया में इसका ज़्यादातर बचाव रखता है। और प्लस आपका हेमेंजाइटिस टाइप की बीमारी होती है उसमें बचाव रखता है। ये 2 टाइप की बीमारियों में इसकी बचाव रखता है। और इसका जो डोज जो होता है 6, 10, 14 या बूस्टर डोज 9 से 12 महीने में दी जाती है। ये यहाँ पर PCV का फिगर का लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका MMR मिजिल्स मम रूबेला, मिजिल्स मम रूबेला है ये। MMR जो होता है आपका ये खसरा, गलगंड और रूबेला, ये 3 बीमारियों का ये भी बचाव रखता है। और 9 से 12 माह या 16 माह के बीच में ये इसका क्या करता है, 9 से 12 या 16 माह के बीच में इसका टाइमिंग होती है खुराक लेने की। और MMR लिखा रहता है उसमें। अगली है JE वैक्सीन, जापानी इन्फेलिटिस जो बोला जाता है, जापानी इन्फेलिटिस वैक्सीन। ये 9 से 12 माह या 16 माह के केवल और प्रभावित क्षेत्रों में इसको दी जाती है, हर जगह नहीं दी जाती। जहाँ पर क्षेत्र प्रभावित होता है वहाँ पर ये JE लगती है। JE बहुत जगह नहीं भी लगती है। दूसरी वैक्सीन है TD। TD एक टिटनस का ही एक पार्ट है, टिटनस डिप्थीरिया बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, टिटनस डिप्थीरिया। TD का फुल फॉर्म होता है टिटनस डिप्थीरिया। और ये 10 और 16 साल की उम्र में लगाया जाता है। HPV जो होती है आपकी चयनित क्षेत्रों में लगाई जाती है, हर जगह नहीं लगाती है। यानी इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमावायरस वायरस या वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर का भी इसका एक पार्ट कहते हैं, बचाव रखता है बीमारी से। सर्वाइकल जो कैंसर होता है उससे भी ये HPV यूज की जाती है।
और ये 16 से 14 साल की उम्र में दी जाती है। उम्र में दी 2 खुराक दी जाती है इसको। तो इस तरह से ये टोटली आपका मैंने पूरी जो वैक्सीन होती है 0 से 5 साल में बच्चों को लगाई जाती है उसके बारे में मैंने आपको पूरा बाकायदे बताया। टीटी का ही दूसरा नाम होता है टेटनस डिप्थीरिया होती है। तो इस तरह से टोटली ये वैक्सीन का समावेशन हुआ। थैंक यू, बाय।